वृषभ राशि वालों, इन 3 दिनों में आपके घर एक दिव्य शक्ति आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि आपके लिए इस बार मां दुर्गा का खास आशीर्वाद आने वाला है? एक ऐसी दिव्य शक्ति जो आपके घर में चमत्कार ला सकती है। क्या होगा वो चमत्कार? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। और हां, अभी कमेंट में जय माता दी लिख दो, वरना मां का आशीर्वाद छूट न जाए। दोस्तों, इस चैत्र नवरात्रि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आप खुद हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इस नवरात्रि आपके घर एक दिव्य शक्ति आने वाली है। आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आपको कई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इस समय आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। ये आपके जीवन का वो सुनहरा समय है जब आपको बिना मेहनत के ही ढेर सारा धन लाभ मिलने वाला है। इस समय सिर्फ धन लाभ ही नहीं, आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। इतना ही नहीं, आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों को भी भरपूर लाभ मिलने वाला है। संतान की तरफ से भी आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके जीवन में आने वाली दिव्य शक्ति कोई और नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति मां दुर्गा है, जिनका आशीर्वाद आपके लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। आपकी पूजा पाठ और भक्ति से प्रसन्न होकर माता रानी इस चैत्र नवरात्रि आपके घर पधारने वाली है। इसलिए इस समय आप पूरी श्रद्धा और सात्विक विचारों के साथ माता रानी का स्वागत करें, ताकि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन का हर दुख दूर हो सके और आपके घर के कोने कोने में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। मां दुर्गा के आगमन से आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। अपने जीवन में इन तमाम खुशियों को बनाए रखने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। इस नवरात्रि आप माता रानी की पूजा में उनके पसंद के फल, फूल, मिठाइयां और अन्य चीज जरूर अर्पित करें। और बहुत से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए इन प्रयासों से प्रसन्न होकर माता रानी आपके घर में विराजमान रहेंगी और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में मौजूद हर विघ्न बाधा का अंत होगा। लेकिन माता रानी जब आपके घर में पधारने वाली है, तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कुछ गलतियों को करने से बचना होगा। अपनी कुछ आदतें बदलनी होंगी। जब माता रानी का हाथ आपके सिर पर होगा, तो लाख कोशिश कर ले, कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपने घर में इस दिव्य शक्ति के आने पर कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखें, ताकि जब माता रानी आपके घर आए तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएं और आपके साथ साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में मौजूद सारे दुखों का अंत हो जाए। मां दुर्गा आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस दिव्य शक्ति यानी मां दुर्गा के आगमन के समय आपको अपने घर और मन को शुद्ध और पवित्र रखना होगा। अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर के अंदर किसी भी तरह की नकारात्मक वस्तु को इकट्ठा ना करें। नवरात्रि के समय वैसे भी सभी लोग अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए आप भी मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों पर ध्यान दें। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप अपने घर का कोना कोना साफ सुथरा करें। घर में मौजूद कोई भी ऐसी चीज जो बेकार पड़ी हो, टूटी फूटी हो, उसे आप घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि ऐसी चीज नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाने का काम करती है। आपके घर में अगर पुराना टूटा हुआ फर्नीचर, सोफा या फिर टूटे हुए जूते चप्पल रखे हैं, तो उन्हें आप घर से बाहर जरूर करें, क्योंकि ऐसी चीज घर में रखने से घर के अंदर दुख और दरिद्रता बढ़ती है और जिस घर में यह चीज होती है वहां माता रानी कदम नहीं रखती। आपको मौका मिला है, माता रानी आपके घर में पधारने वाली है, तो आप उनके आगमन की तैयारी खूब अच्छे से करें। घर के साथ साथ आप अपने किचन को भी साफ करें, फ्रीज को भी साफ करें। वहां रखी कोई भी पुरानी चीज, बासी भोजन, खराब हो चुका अचार या कोई भी सामान आप तुरंत घर से बाहर कर दें। ऐसी चीजों को घर में रखने से आपके घर में कलह और क्लेश बढ़ेगा। घर के सदस्यों के बीच आपस में मनमुटाव बढ़ेगा। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों तक आप सात्विक आहार ग्रहण करें। प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। मांस, मछली, अंडा जैसी चीज घर में लाने के बारे में सोचें भी नहीं, क्योंकि यह चीज अगर आप चैत्र नवरात्रि के समय
अपने घर में लाते हैं तो आपको बड़ा पाप लगेगा। माता रानी आपसे नाराज होकर आपके घर में आने से पहले ही वापस चली जाएंगी। अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए सबसे पहले आप अपने घर का कोना कोना साफ करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद आप उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा करके गंगा जल का छिड़काव करें जहां आपको माता रानी की चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी को विराजमान करें। उसके बाद आप हमेशा की तरह अपनी पूजा पाठ की तैयारी करें। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस नवरात्रि को रामनवमी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नव वर्ष की शुरुआत आज से होती है। नवरात्रों में मां दुर्गा के 9 रूपों का आगमन होता है। इस समय माता रानी विशेष रूप से धरती पर आती है अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने। और इस समय आपके घर में मां दुर्गा का आगमन कोई साधारण बात नहीं है। मां दुर्गा के आने से आपके घर में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। आपके जीवन में मौजूद तमाम नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। घर के अंदर मौजूद सभी लोगों के जीवन से दुख, दरिद्रता और गरीबी दूर होगी। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। आपके घर में आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जिसके प्रभाव से न केवल आपके जीवन से आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। मां दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है, इसलिए मां दुर्गा के आपके घर में आते ही आपके जीवन से किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियां और दोष दूर हो जाएंगे। मां दुर्गा के आने से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। आपका अगर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से कोई विवाद चल रहा था तो वह भी दूर होगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में लाभ जरूर मिलेगा। आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको उसमें अपना मनचाहा प्रमोशन मिल सकता है। अपने अधिकारियों से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उसमें लगातार आपको नुकसान हो रहा था तो अब आपको उसमें प्रॉफिट मिलने लगेगा। मां दुर्गा की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि उनके आगमन मात्र से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इस समय आपको विशेष रूप से माता रानी की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब माता रानी आपके घर में आने वाली है, तो आपको उनकी पसंद का विशेष ध्यान रखना होगा। माता रानी को लाल गुड़हल के फूल बेहद पसंद है, इसलिए आप इस नवरात्रि प्रतिदिन माता रानी को लाल गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाएं। अगर गुड़हल का फूल ना मिल पाए तो आप कोई भी लाल फूल जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा आप माता रानी के लिए लाल चुनरी, नारियल पान, सुपारी, मेवा फल, मिठाई, इन चीजों से माता रानी की पूजा करें। माता रानी की पूजा में आप अक्षत का प्रयोग जरूर करें, लेकिन ध्यान रहे कि अक्षत के चावल टूटे हुए ना हो, क्योंकि टूटे हुए चावलों का अगर आप पूजा में प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में दुख, दरिद्रता बढ़ने लगती है और माता रानी का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता। आप अगर घट स्थापना कर रहे हैं तो पूरी जानकारी लेकर विधि विधान के साथ इसे संपन्न करें, ताकि आपसे किसी तरह की गलती ना होने पाए और आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलता रहे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में नई खुशखबरी आती रहे। नवरात्रों में व्रत करने वालों को फलाहार करना चाहिए। इस समय आप नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आप नमक खाना चाहते हैं तो सिंधा नमक यानी पहाड़ी नमक का इस्तेमाल करें। इस चैत्र नवरात्रि के समय आपके घर में मां दुर्गा का आगमन इस बात का प्रतीक है कि अब आपको वह शक्ति और साहस मिलेगा जिससे आप अपने जीवन की हर समस्या का आसानी से हल निकाल पाएंगे। इस चैत्र नवरात्रि आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी नौकरी हो या बिजनेस, उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकता है। बिजनेस करने वालों की कोई बड़ी डील फाइनल होगी, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह का वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। इतना ही नहीं, मां दुर्गा के आने से आपके बच्चों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। उनका आशीर्वाद प्राप्त होने से उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई या नौकरी पाने में भरपूर सफलता मिलेगी। इस समय आप अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आपको उसमें लाभ जरूर मिलेगा। आपको अपने ऑफिस में अपने सहकर्मियों और अपने अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। वो आपके कार्यों की सराहना करेंगे
और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। वृषभ राशि वालों, इन 3 दिनों में आपके घर एक दिव्य शक्ति आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि आपके लिए इस बार मां दुर्गा का खास आशीर्वाद आने वाला है? एक ऐसी दिव्य शक्ति जो आपके घर में चमत्कार ला सकती है। क्या होगा वो चमत्कार? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। और हां, अभी कमेंट में जय माता दी लिख दो, वरना मां का आशीर्वाद छूट ना जाए। दोस्तों, इस चैत्र नवरात्रि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आप खुद हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इस नवरात्रि आपके घर एक दिव्य शक्ति आने वाली है। आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आपको कई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इस समय आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। ये आपके जीवन का वो सुनहरा समय है जब आपको बिना मेहनत के ही ढेर सारा धन लाभ मिलने वाला है। इस समय सिर्फ धन लाभ ही नहीं, आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। इतना ही नहीं, आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों को भी भरपूर लाभ मिलने वाला है। संतान की तरफ से भी आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके जीवन में आने वाली दिव्य शक्ति कोई और नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति मां दुर्गा है, जिनका आशीर्वाद आपके लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। आपकी पूजा पाठ और भक्ति से प्रसन्न होकर माता रानी इस चैत्र नवरात्रि आपके घर पधारने वाली है। इसलिए इस समय आप पूरी श्रद्धा और सात्विक विचारों के साथ माता रानी का स्वागत करें, ताकि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन का हर दुख दूर हो सके और आपके घर के कोने कोने में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। मां दुर्गा के आगमन से आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। अपने जीवन में इन तमाम खुशियों को बनाए रखने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। इस नवरात्रि आप माता रानी की पूजा में उनके पसंद के फल, फूल, मिठाइयां और अन्य चीज जरूर अर्पित करें। और बहुत से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए इन प्रयासों से प्रसन्न होकर माता रानी आपके घर में विराजमान रहेंगी और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में मौजूद हर विघ्न बाधा का अंत होगा। लेकिन माता रानी जब आपके घर में पधारने वाली है, तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कुछ गलतियों को करने से बचना होगा। अपनी कुछ आदतें बदलनी होंगी। जब माता रानी का हाथ आपके सिर पर होगा, तो लाख कोशिश कर ले, कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपने घर में इस दिव्य शक्ति के आने पर कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखें, ताकि जब माता रानी आपके घर आए तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएं और आपके साथ साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में मौजूद सारे दुखों का अंत हो जाए। मां दुर्गा आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस दिव्य शक्ति यानी मां दुर्गा के आगमन के समय आपको अपने घर और मन को शुद्ध और पवित्र रखना होगा। अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर के अंदर किसी भी तरह की नकारात्मक वस्तु को इकट्ठा ना करें। नवरात्रि के समय वैसे भी सभी लोग अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए आप भी मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों पर ध्यान दें। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप अपने घर का कोना कोना साफ सुथरा करें। घर में मौजूद कोई भी ऐसी चीज जो बेकार पड़ी हो, टूटी फूटी हो, उससे आप घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि ऐसी चीज नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाने का काम करती है। आपके घर में अगर पुराना टूटा हुआ फर्नीचर, सोफा या फिर टूटे हुए जूते चप्पल रखे हैं, तो उन्हें आप घर से बाहर जरूर करें, क्योंकि ऐसी चीज घर में रखने से घर के अंदर दुख और दरिद्रता बढ़ती है और जिस घर में यह चीज होती है वहां माता रानी कदम नहीं रखती। आपको मौका मिला है, माता रानी आपके घर में पधारने वाली है, तो आप उनके आगमन की तैयारी खूब अच्छे से करें। घर के साथ साथ आप अपने किचन को भी साफ करें, फ्रीज को भी साफ करें। वहां रखी कोई भी पुरानी चीज, बासी भोजन, खराब हो चुका अचार या कोई भी सामान आप तुरंत घर से बाहर कर दें। ऐसी चीजों को घर में रखने से आपके घर में कलह और क्लेश बढ़ेगा। घर के सदस्यों के बीच आपस में मनमुटाव बढ़ेगा। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों तक आप सात्विक आहार ग्रहण करें। प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। मांस, मछली, अंडा जैसी चीज घर में लाने के बारे में सोचें भी नहीं।
क्योंकि यह चीज अगर आप चैत्र नवरात्रि के समय अपने घर में लाते हैं तो आपको बड़ा पाप लगेगा। माता रानी आपसे नाराज होकर आपके घर में आने से पहले ही वापस चली जाएंगी। अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए सबसे पहले आप अपने घर का कोना कोना साफ करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद आप उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा करके गंगा जल का छिड़काव करें जहां आपको माता रानी की चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी को विराजमान करें। उसके बाद आप हमेशा की तरह अपनी पूजा पाठ की तैयारी करें। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस नवरात्रि को रामनवमी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नव वर्ष की शुरुआत आज से होती है। नवरात्रों में मां दुर्गा के 9 रूपों का आगमन होता है। इस समय माता रानी विशेष रूप से धरती पर आती है अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने। और इस समय आपके घर में मां दुर्गा का आगमन कोई साधारण बात नहीं है। मां दुर्गा के आने से आपके घर में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। आपके जीवन में मौजूद तमाम नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। घर के अंदर मौजूद सभी लोगों के जीवन से दुख, दरिद्रता और गरीबी दूर होगी। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। आपके घर में आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जिसके प्रभाव से न केवल आपके जीवन से आर्थिक परेशानियां दूर होंगी बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। मां दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है, इसलिए मां दुर्गा के आपके घर में आते ही आपके जीवन से किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियां और दोष दूर हो जाएंगे। मां दुर्गा के आने से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। आपका अगर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से कोई विवाद चल रहा था तो वह भी दूर होगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में लाभ जरूर मिलेगा। आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको उसमें अपना मनचाहा प्रमोशन मिल सकता है। अपने अधिकारियों से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उसमें लगातार आपको नुकसान हो रहा था तो अब आपको उसमें प्रॉफिट मिलने लगेगा। मां दुर्गा की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि उनके आगमन मात्र से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इस समय आपको विशेष रूप से माता रानी की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि अब माता रानी आपके घर में आने वाली है तो आपको उनकी पसंद का विशेष ध्यान रखना होगा। माता रानी को लाल गुड़हल के फूल बेहद पसंद है, इसलिए आप इस नवरात्रि प्रतिदिन माता रानी को लाल गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाएं। अगर गुड़हल का फूल ना मिल पाए तो आप कोई भी लाल फूल जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा आप माता रानी के लिए लाल चुनरी, नारियल पान, सुपारी, मेवा फल, मिठाई, इन चीजों से माता रानी की पूजा करें। माता रानी की पूजा में आप अक्षत का प्रयोग जरूर करें, लेकिन ध्यान रहे कि अक्षत के चावल टूटे हुए ना हो, क्योंकि टूटे हुए चावलों का अगर आप पूजा में प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में दुख, दरिद्रता बढ़ने लगती है और माता रानी का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता। आप अगर घट स्थापना कर रहे हैं तो पूरी जानकारी लेकर विधि विधान के साथ इसे संपन्न करें ताकि आपसे किसी तरह की गलती ना होने पाए और आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलता रहे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में नई खुशखबरी आती रहे। नवरात्रों में व्रत करने वालों को फलाहार करना चाहिए। इस समय आप नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। अगर आप नमक खाना चाहते हैं तो सीधा नमक यानी पहाड़ी नमक का इस्तेमाल करें। इस चैत्र नवरात्रि के समय आपके घर में मां दुर्गा का आगमन इस बात का प्रतीक है कि अब आपको वह शक्ति और साहस मिलेगा जिससे आप अपने जीवन की हर समस्या का आसानी से हल निकाल पाएंगे। इस चैत्र नवरात्रि आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी नौकरी हो या बिजनेस, उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकता है। बिजनेस करने वालों की कोई बड़ी डील फाइनल होगी जिसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह का वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। इतना ही नहीं, मां दुर्गा के आने से आपके बच्चों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। उनका आशीर्वाद प्राप्त होने से उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई या नौकरी पाने में भरपूर सफलता मिलेगी। इस समय आप अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आपको उसमें लाभ जरूर मिलेगा। आपको अपने ऑफिस में अपने सहकर्मियों और अपने अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
वो आपके कार्यों की सराहना करेंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। वृषभ राशि वालों, इन 3 दिनों में आपके घर एक दिव्य शक्ति आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि आपके लिए इस बार मां दुर्गा का खास आशीर्वाद आने वाला है? एक ऐसी दिव्य शक्ति जो आपके घर में चमत्कार ला सकती है। क्या होगा वो चमत्कार? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। और हां, अभी कमेंट में जय माता दी लिख दो, वरना मां का आशीर्वाद छूट ना जाए। दोस्तों, इस चैत्र नवरात्रि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आप खुद हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इस नवरात्रि आपके घर एक दिव्य शक्ति आने वाली है। आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आपको कई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इस समय आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। ये आपके जीवन का वो सुनहरा समय है जब आपको बिना मेहनत के ही ढेर सारा धन लाभ मिलने वाला है। इस समय सिर्फ धन लाभ ही नहीं, आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। इतना ही नहीं, आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों को भी भरपूर लाभ मिलने वाला है। संतान की तरफ से भी आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके जीवन में आने वाली दिव्य शक्ति कोई और नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति मां दुर्गा है, जिनका आशीर्वाद आपके लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। आपकी पूजा पाठ और भक्ति से प्रसन्न होकर माता रानी इस चैत्र नवरात्रि आपके घर पधारने वाली है। इसलिए इस समय आप पूरी श्रद्धा और सात्विक विचारों के साथ माता रानी का स्वागत करें, ताकि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन का हर दुख दूर हो सके और आपके घर के कोने कोने में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। मां दुर्गा के आगमन से आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। अपने जीवन में इन तमाम खुशियों को बनाए रखने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। इस नवरात्रि आप माता रानी की पूजा में उनके पसंद के फल, फूल, मिठाइयां और अन्य चीज जरूर अर्पित करें। और बहुत से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए इन प्रयासों से प्रसन्न होकर माता रानी आपके घर में विराजमान रहेंगी और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में मौजूद हर विघ्न बाधा का अंत होगा। लेकिन माता रानी जब आपके घर में पधारने वाली है, तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कुछ गलतियों को करने से बचना होगा। अपनी कुछ आदतें बदलनी होंगी। जब माता रानी का हाथ आपके सिर पर होगा, तो लाख कोशिश कर ले, कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपने घर में इस दिव्य शक्ति के आने पर कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखें, ताकि जब माता रानी आपके घर आए, तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएं और आपके साथ साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में मौजूद सारे दुखों का अंत हो जाए। मां दुर्गा आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस दिव्य शक्ति यानी मां दुर्गा के आगमन के समय आपको अपने घर और मन को शुद्ध और पवित्र रखना होगा। अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर के अंदर किसी भी तरह की नकारात्मक वस्तु को इकट्ठा ना करें। नवरात्रि के समय वैसे भी सभी लोग अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए आप भी मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों पर ध्यान दें। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप अपने घर का कोना कोना साफ सुथरा करें। घर में मौजूद कोई भी ऐसी चीज जो बेकार पड़ी हो, टूटी फूटी हो, उससे आप घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि ऐसी चीज नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाने का काम करती है। आपके घर में अगर पुराना टूटा हुआ फर्नीचर, सोफा या फिर टूटे हुए जूते चप्पल रखे हैं, तो उन्हें आप घर से बाहर जरूर करें, क्योंकि ऐसी चीज घर में रखने से घर के अंदर दुख और दरिद्रता बढ़ती है और जिस घर में यह चीज होती है, वहां माता रानी कदम नहीं रखती। आपको मौका मिला है, माता रानी आपके घर में पधारने वाली है, तो आप उनके आगमन की तैयारी खूब अच्छे से करें। घर के साथ साथ आप अपने किचन को भी साफ करें, फ्रीज को भी साफ करें। वहां रखी कोई भी पुरानी चीज, बासी भोजन, खराब हो चुका अचार या कोई भी सामान आप तुरंत घर से बाहर कर दें। ऐसी चीजों को घर में रखने से आपके घर में कलह और क्लेश बढ़ेगा। घर के सदस्यों के बीच आपस में मनमुटाव बढ़ेगा। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों तक आप सात्विक आहार ग्रहण करें। प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। मांस, मछली, अंडा जैसी चीज घर में लाने के बारे में सोचें भी नहीं।
क्योंकि यह चीज अगर आप चैत्र नवरात्रि के समय अपने घर में लाते हैं तो आपको बड़ा पाप लगेगा। माता रानी आपसे नाराज होकर आपके घर में आने से पहले ही वापस चली जाएंगी। अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए सबसे पहले आप अपने घर का कोना कोना साफ करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद आप उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा करके गंगा जल का छिड़काव करें जहां आपको माता रानी की चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी को विराजमान करें। उसके बाद आप हमेशा की तरह अपनी पूजा पाठ की तैयारी करें। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस नवरात्रि को रामनवमी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नव वर्ष की शुरुआत आज से होती है। नवरात्रों में मां दुर्गा के 9 रूपों का आगमन होता है। इस समय माता रानी विशेष रूप से धरती पर आती है अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने। और इस समय आपके घर में मां दुर्गा का आगमन कोई साधारण बात नहीं है। मां दुर्गा के आने से आपके घर में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। आपके जीवन में मौजूद तमाम नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। घर के अंदर मौजूद सभी लोगों के जीवन से दुख, दरिद्रता और गरीबी दूर होगी। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। आपके घर में आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जिसके प्रभाव से न केवल आपके जीवन से आर्थिक परेशानियां दूर होंगी बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। मां दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है, इसलिए मां दुर्गा के आपके घर में आते ही आपके जीवन से किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियां और दोष दूर हो जाएंगे। मां दुर्गा के आने से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। आपका अगर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से कोई विवाद चल रहा था तो वह भी दूर होगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में लाभ जरूर मिलेगा। आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको उसमें अपना मनचाहा प्रमोशन मिल सकता है। अपने अधिकारियों से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उसमें लगातार आपको नुकसान हो रहा था तो अब आपको उसमें प्रॉफिट मिलने लगेगा। मां दुर्गा की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि उनके आगमन मात्र से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इस समय आपको विशेष रूप से माता रानी की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि अब माता रानी आपके घर में आने वाली है तो आपको उनकी पसंद का विशेष ध्यान रखना होगा। माता रानी को लाल गुड़हल के फूल बेहद पसंद है, इसलिए आप इस नवरात्रि प्रतिदिन माता रानी को लाल गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाएं। अगर गुड़हल का फूल न मिल पाए तो आप कोई भी लाल फूल जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा आप माता रानी के लिए लाल चुनरी, नारियल पान, सुपारी, मेवा फल, मिठाई, इन चीजों से माता रानी की पूजा करें। माता रानी की पूजा में आप अक्षत का प्रयोग जरूर करें, लेकिन ध्यान रहे कि अक्षत के चावल टूटे हुए ना हो, क्योंकि टूटे हुए चावलों का अगर आप पूजा में प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में दुख, दरिद्रता बढ़ने लगती है और माता रानी का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता। आप अगर घट स्थापना कर रहे हैं तो पूरी जानकारी लेकर विधि विधान के साथ इसे संपन्न करें ताकि आपसे किसी तरह की गलती ना होने पाए और आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलता रहे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में नई खुशखबरी आती रहे। नवरात्रों में व्रत करने वालों को फलाहार करना चाहिए। इस समय आप नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आप नमक खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक यानी पहाड़ी नमक का इस्तेमाल करें। इस चैत्र नवरात्रि के समय आपके घर में मां दुर्गा का आगमन इस बात का प्रतीक है कि अब आपको वह शक्ति और साहस मिलेगा जिससे आप अपने जीवन की हर समस्या का आसानी से हल निकाल पाएंगे। इस चैत्र नवरात्रि आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी नौकरी हो या बिजनेस, उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकता है। बिजनेस करने वालों की कोई बड़ी डील फाइनल होगी जिसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह का वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। इतना ही नहीं, मां दुर्गा के आने से आपके बच्चों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। उनका आशीर्वाद प्राप्त होने से उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई या नौकरी पाने में भरपूर सफलता मिलेगी। इस समय आप अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आपको उसमें लाभ जरूर मिलेगा। आपको अपने ऑफिस में अपने सहकर्मियों और अपने अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
वो आपके कार्यों की सराहना करेंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा।